बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अरशद इकबाल वानी और आप देख रहे हैं वानीपीडिया पाकिस्तान। मिनी कश्मीर कहलाई जाने वाली वादी लीपा आज़ाद कश्मीर की एक ऐसी दूर दराज खूबसूरत वादी है जिसके बारे में दीगर जगहों के मुकाबले में बहुत ही कम इंफॉर्मेशन मौजूद है। तकसीम पाक व हिंद से कबल वादी लीपा कुपवाड़ा की तहसील करना का एक हिस्सा थी। आज लीपा मुजफ्फराबाद डिवीजन के डिस्ट्रिक्ट खटियाबाला के ज़ेरे इंतजाम एक तहसील है। लीपा तहसील बहुत से गांव देहातों पर मुश्तमिल है जिनमें मलिकपुरा, कैसरकोट, सैदपुरा, लीपा, तलवाड़ी, बटलियां, बिजलदार, अंथलियां, गईपुरा, लबगरा, सुदपुरा, छतकड़ियां, चकमुकाम, गासला, बनामुला, अमरोई, मौजी, मानाकली, नोकोट, खेवाड़ा, कलीमंडल, मंडाकुली बेला, गबडोरी, चन्निया, चमोला और त्रेडा शरीफ शामिल हैं। शम्सबरी और काफिर खन के खूबसूरत बर्फपोश पहाड़ी सिलसिलों के दरमियान वाक़या ये वादी सतह समुंदर से औसतन 6300 फीट बुलंद है। वादी लीपा में बहने वाला मेन दरिया काजी नाग है जो मकबूजा कश्मीर में काजी नाग रेंज की बर्फानी चोटियों पर वाक़या ग्लेशियर और चश्मों से जन्म लेता है और फिर चन्निया पार्क से 3 किलोमीटर ऊपर लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करके आज़ाद कश्मीर में दाखिल हो जाता है। आज का ये व्लॉग खास लीपा और सैदपुरा के करीबी इलाकों पर बनाया गया है और ये गुज़श्ता व्लॉग से इस लिहाज से मुख्तलिफ है कि इसमें न सिर्फ यहाँ की फितरी खूबसूरती दिखाई गई है बल्कि साथ ही साथ यहाँ के मुकामी लोगों के इंटरव्यूज करके वादी लीपा की तालीमी, सकाफती, मुआशरती और माशी पहलुओं को भी उजागर किया गया है। तो स्टे विद मी टू वॉच द हिडन एंड अनसीन एस्पेक्ट्स ऑफ दिस पार्ट ऑफ आज़ाद कश्मीर। आज सुबह नाश्ता करने के बाद पैदल ही होटल से करीबी इलाकों में चहलकदमी के लिए निकल पड़े। सामने आपको काजीनाग नाले के पानियों से चलने वाली चक्की दिखाई दे रही है जो लोगों ने खुद दरख्तों की लकड़ी की मदद से बनाई है। ये चक्की आम आटे की चक्की से मुख्तलिफ है क्योंकि इसमें आटा पीसने की बजाय चावलों को उनके भूसे से अलग किया जाता है। सामने एक सुराख में चावल रख दिए जाते हैं जिन पर लकड़ी का शहतीर बार बार जोर से लगता है जिससे चावल भूसे से अलग हो जाते हैं। वादी लीपा में लोग अपने कुदरती माहौल के साथ जुड़े हुए हैं। इस वादी के कुदरती वसाइल लोगों की मुआशी जरूरियात को पूरा करने में मरकजी किरदार अदा करते हैं। अगरचे शहरों के मुकाबले में यहाँ सहूलतों का फुकदान है लेकिन इसके बावजूद अब ये इलाका तेजी से तरक्की की राह पर गामजन है। अब आपको यहाँ पर बहुत सी ऐसी जदीद सहूलियात भी दिखाई देंगी जो माजी में इस इलाके में नापैद थी। इसका अंदाजा मुझे उस वक्त हुआ जब हमारे एक दोस्त की तबीयत नासाज थी और हम उसको डॉक्टर को दिखाने के लिए अस्पताल का पूछ रहे थे। इसी दौरान एक मुकामी शख्स ने बताया कि लीपा गांव के मरकज में ही एक जदीद तर्ज का अस्पताल मौजूद है जहां तमाम बुनियादी तिब्बी सहूलतें न सिर्फ मयसर हैं बल्कि वहां मरीजों का मुफ्त इलाज और अद्वियात भी दी जाती हैं। यहां जाने पर पता चला कि यह लाइट फॉरवर्ड ट्रीटमेंट सेंटर लीपा है जो पाक फौज के ज़ेरे इंतजाम चलाया जा रहा है। अस्पताल की मौजूदा इमारत 2005 के जल्जले के बाद गंदम जखीरा करने वाले गोदाम के तौर पर तामीर की गई थी। 2012 में इसको हेल्थ डिपार्टमेंट हुकूमत आज़ाद कश्मीर के हवाले कर दिया गया ताकि यहाँ एक बुनियादी मेडिकल यूनिट बनाया जा सके। बाद में पाक फौज के ताउन से इसको बाकायदा एक जदीद अस्पताल की शक्ल दे दी गई और मई 2022 में जाकर ये मुकम्मल हुआ। अब ये अस्पताल वादी लीपा के लोगों के लिए किसी नेमत से कम नहीं क्योंकि इनको अपनी वादी में ही एक ही छत तले तमाम बुनियादी तिब्बी सहूलतें दस्तयाब हैं। यहाँ पर पाक फौज के डॉक्टर्स दिन रात रोजाना सैकड़ों लोगों का न सिर्फ मुफ्त इलाज करते हैं बल्कि इनको जदीद और महंगी अद्वियात भी बगैर किसी कीमत के फराहम की जाती हैं। माजी में ज़चगी के दौरान और इंतहाई निगहदाश्त के मरीजों को मुजफ्फराबाद ले जाना पड़ता था जिसकी वजह से बहुत से लोग कई घंटों के सफर के दौरान ही रास्ते में वफात पा जाते थे। लेकिन अब यहाँ पर ही ऑपरेशन थिएटर्स और माइनर सर्जरी की सहूलत दस्तयाब होने की वजह से बहुत सी कीमती जानें बचाई जा चुकी हैं।
अस्पताल के साथ ही मुल्हिका एक दूसरी इमारत को मेन बिल्डिंग से जोड़ने के लिए पाक फौज के जवानों ने एक टनल भी बनाई है ताकि बर्फबारी के दिनों में मरीजों को आसानी से एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया जा सके। यहाँ पर पैथोलॉजी लैब की सहूलत भी मुयस्सर है, इसलिए अब लोगों को बेसलाइन और बहुत से एडवांस टेस्ट कराने वादी से बाहर नहीं जाना पड़ता। इस अस्पताल में जो सहूलियात फ्राहम की जा रही हैं, इनमें इमरजेंसी डिपार्टमेंट, इन पेशेंट यूनिट्स, आउट पेशेंट क्लिनिक्स, ऑपरेशन थिएटर्स, लेबोरेटरी सर्विसेज, रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट, अल्ट्रासाउंड, फार्मेसी, इंटेंसिव केयर यूनिट, लेबर एंड डिलीवरी यूनिट, डेंटल फैसिलिटी, फिजियोथेरेपी एंड रिहेबिलिटेशन, डाइटरी सर्विसेज और मॉर्चरी सर्विसेज शामिल हैं। इतनी दूर उफ्तादा वादी में इतना जदीद, साफ सुथरा और तमाम सहूलियात से मुज़य्यन अस्पताल देखकर बहुत खुशी हुई कि किस तरह पाक फौज के डॉक्टर्स दिन रात यहाँ पर खिदमत खल्क में मसरूफ हैं। अस्पताल से निकलने के बाद प्रोग्राम बना के करीबी वाकया सैदपुरा गांव का विजिट करते हैं, तो चले मेरे साथ। सैदपुरा का गांव तलवाड़ी और लीपा के दरमियान मेन सड़क से कुछ ऊपर वाकया है। यहां से पूरी वादी लीपा का खूबसूरत फजाई मंजर दिखाई देता है। रास्ते में गांव के बच्चे हमें हैरानगी से देख रहे थे। क्या नाम है? हाँ, स्कूल में पढ़ती हो? कौन सी क्लास में? 2 में। और आप कौन सी क्लास में पढ़ती हो? आप में 1 में पढ़ती हो। और आप 1 में पढ़ती हो। आप भी 1 में पढ़ती हो। वाह भाई वाह, वेरी गुड, शाबाश। छोटी सी गुड़िया, छोटे छोटे बूट, कॉटन वाला सूट, रेड फॉर्मेशन में पढ़ती है, जब में आती है हाय हाय कहती है, जब में जाती है बाय बाय। वाह, फजाई मंजर की अक्सबंदी के लिए हमने अपना ड्रोन उड़ाया। ड्रोन से वादी का एक अलग ही पर्सपेक्टिव दिखाई दे रहा है। शाम के धुंधलके तेजी से छा रहे थे, इसलिए हम अपनी आरजी कमीनगाहों की तरफ वापस हुए और रात के खाने का इंतजार करने लगे। रात अच्छी गुजरी और आज सुबह हमारा प्लान है कि हम आपको लीपा के वो इलाके दिखाएं जो सड़क से हटकर हैं और जहां आम सयाह नहीं जाते। इसी तरह आज मुख्तलिफ मुकामी लोगों से भी मुलाकात का इरादा है ताकि उनसे गुफ्तगू करके पता चले कि यहाँ के लोग जिंदगी कैसे गुजारते हैं।
लीपा की कच्ची गलियां, लकड़ी के मकानात, पुरसुकून माहौल और सादा लोग देखकर ये लगता है कि हम किसी और ही सैयारे पर आ गए हैं शायद। ये इलाका लीपा के बाजार से सड़क से हटकर थोड़ा ऊपर की तरफ वाक़या है और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप यहां पर जरूर आएं ताकि आप असल लीपा को देख सकें। हम जिस घर के पास से भी गुजरे, लोगों ने हमें चाय और खाने के लिए ऑफर की। वाकई यहाँ के लोग कश्मीरी रिवायती मेहमान नवाजी का मुंह बोलता सबूत हैं। लकड़ी के तख्तों से तामीर शुदा इस किस्म के घर आपको यहाँ पर आम मिलेंगे। इन घरों का सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये मुकामी मौसम की सख्तियों को झेलने की पूरी सलाहियत रखते हैं। ये सामने गांव की एक छोटी सी परचून की दुकान है जहां बुनियादी जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। मैं तो ऐसी दुकानों में आकर अपने बचपन के दौर में चला जाता हूं। एक मुकामी दोस्त के इसरार पर अब हम गर्ल्स स्कूल लीपा देखने जा रहे हैं जो ज़ल्ज़ले में तबाह हो गया था और अब इसको दोबारा तामीर करके वहां पर तदरीसी सरगर्मियां जारी हैं। तो चलें आपको दिखाते हैं और मुकामी लोगों से भी मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम मौजूद हैं लीपा वैली में एक स्कूल में, गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल लीपा में। तो यहाँ पर एजुकेशन के हवाले से जो काम हो रहे हैं तो वो हम आपको आज दिखाते हैं। लीपा कल और आज के नाम से जो हम आए थे यहाँ पर देखने के लिए, जो 2011 में भी मैंने विज़िट किया था इस इलाके का, लेकिन उस वक्त इलाका बहुत ज़्यादा बैकवर्ड था। लेकिन अब अचानक आकर जब मैंने देखा है 2024 में तो बहुत ज़्यादा मुझे तब्दीलियाँ देखने को मिली और मैं बहुत हैरान हुआ इन चेंजेस को देख करके कि चेंजेस जो हैं वो कैसे आई हैं। तो आइए आज चलकर लोकल लोगों से पूछते हैं कि इसके पीछे क्या राज है, इतनी तेज़ी के साथ ये जो डेवलपमेंट हुई है इस इलाके में ये कैसे हुई। तो हमारे साथ इलाके के कुछ नोटेबल्स मौजूद हैं तो हम उनसे पूछते हैं और देखते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं बद्र अवान हूँ, लीपा से हूँ मैं। अल्हम्दुलिल्लाह गुज़श्ता कुछ अर्सा से यहाँ में जो तामीर तरक्की जो काम हो रहे हैं अफवाज पाकिस्तान तावन से, अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत मुस्बत है। हर गाय बगाए किसी न किसी फोरम पे अफवाज पाकिस्तान तावन हमारे साथ शामिल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बशीर आलम अमान, मेंबर ज़िला कौंसिलर यूसी लीपा आपसे मुखातब हूँ। जो कुछ आप इस वक्त हम गर्ल्स हाई स्कूल में खड़े हैं, ये हमारा 2005 के ज़ल्ज़ला में बिल्कुल डैमेज हो गई थी और इस वक्त तक हुकूमत की तरफ से इसको बनाने के लिए कोई एफ़र्ट्स नहीं किए गए थे। अलबत्ता ये अपनी मदद आपके तहत हमारी मिस्टर साहिबा ने ये जो शटर आपको नज़र आ रहे हैं ये उन्होंने अपने तौर पर बनाए और उसके बाद पाक फ़ौज के तावन से हमने भी पाक फ़ौज से और कमांडर साहब से हमने खुद तौर पर रिक्वेस्ट की कि जी हाँ अगर आप हमारे हाई स्कूल के साथ कोई तावन कर दें। तो उन्होंने सबसे पहले ये जो आपको 2 कमरे नज़र आ रहे हैं ये उन्होंने बना कर दिए। तो तरक्की का सफ़र आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह की फज़ल करम से शुरू है। जिस तरह मतलब आपने फरमाया था जी कि पहले जब मैं आया था तो ये हाँ बहुत बैकवर्ड इलाका था, पहले बहुत बैकवर्ड तो था। आज अल्लाह के फजल करम से इसमें बहुत तब्दीली आ गई है। तो ये सारी तब्दीलियाँ सिर्फ और सिर्फ सड़क की वजह से हुई हैं। जो सड़क हमारी पुख्ता हुई है ये शेर गली रोड, उसके बाद हमारा यहाँ सियाहत को भी प्रमोशन मिली है और मतलब हमारे इलाके में भी डेवलपमेंट के काम जो है वो बड़ी तेज़ी के साथ शुरू हो रहे हैं। और हम ये सारा कुछ जो हो रहा है मैं समझता हूँ कि अगर हमारे साथ पाक फ़ौज तावन न करे तो ये काम मुमकिन नहीं है। हमारे साथ कोई भी मामला होता है, फ़र्ज़ की तरह कोई आसमानी आफात आ जाती हैं, आग लग जाती है कहीं, तो ये सबसे पहले हमारे पास फ़ौज के लोग जो होते हैं वो हाज़िर होते हैं, कमांडर साहब हाज़िर होते हैं, उनके अफसरान आते हैं। मेरा नाम मोहम्मद सदीक शेख है, मैं यहाँ इस लोकल काउंसलर हूँ यहाँ लीपा से। मैं मसल्ह फ़ौज पाकिस्तान के एज स्पेशल शुक्रिया अदा करता हूँ कि हर मुश्किल गाड़ी में चाहे आतिशज़दगी हो, ज़लज़ला हो, फ्लड हो, कोई भी मुश्किल गाड़ी हो वो हमारे साथ कंधे के साथ कंधा मिलाकर खड़ी रहती है। तो इस प्लेटफार्म से, इस मौका से मैं भी ये यकीन दिलाता हूँ कि जिस तरह
वो हमारे साथ खड़े हैं। हम दिन रात अपनी मुसल्लह फ़ौज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, खड़े रहेंगे और इंशाअल्लाह आखिरी दम तक उनके साथ रहेंगे। मोहम्मद शाहीन अख्तर नंबरदार लीपा, हम जो गर्ल्स हाई स्कूल लीपा में खड़े हैं। तो यहाँ दूर दराज इलाका है, इसमें फ़ौज पाकिस्तान का वो हमारी आवाज़ से आवाज़ बन जाती है। मैं बेखुसूस ब्रिगेड कमांडर वासिफ साहब का शुक्रिया अदा करूँगा, जो मेंबरान ज़िला कौंसल, मेंबरान कौंसल और प्रिंसिपल साहिबा की और हमारी इस्तदा पे उन्होंने यहाँ हमें सपोर्ट किया, शेल्टर बना के दिया। तो ये फ़ौज हमारी मदद के साथ साथ रहती है। तो हमारा ये रिलीफ हो, रिकन्स्ट्रक्शन हो, रिहेबिलिटेशन हो, तो फ़ौज हमें मदद देती है। कोई कुदरती आफत आ जाए तो हम भी फ़ौज के साथ हार वल दस्ते की तरह इंशाल्लाह काम करते रहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ाहिदा बरकत अवान है, सदर मलमन गर्ल्स हाई स्कूल लीपा। तो यहाँ पे पढ़ा लिखा लीपा के हवाले से मैं बात कर रही हूँ। 2003 में ये हमारा अदारा हाई स्कूल अलहदा हुआ, कॉलेज बन गया, हाई स्कूल था। तो उसमें मिडिल स्कूल जो था वो इस तरफ आ गया। तो उस वक़्त से हम बगैर इमारत के हैं, बगैर छत के हैं। यहाँ पे ये था कि तादाद हमारी जो के ज़्यादा होती है, 300-400-500 के लगभग होती है, चूँकि पूरी वैली की बच्चियाँ यहाँ से आती हैं, बिजलतार से लेके और हाइना तक की बच्चियाँ जो है ना यहाँ तक आती हैं। तो तादाद हमारे पास बहुत ज़्यादा थी। उस वक्त भी मैंने आपको बताया कि सूरत हाल ये थी, जो हिस्सा हमारा था बिल्डिंग बनी हुई थी वो तो चूँकि कॉलेज के पास चलेगी, हमारे पास एक छोटा सा शेल्टर था, उसमें रह के भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस, 100% हमने रिज़ल्ट दिए। मुश्किलात तो बहुत ज़्यादा थी अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अब जो है कि हमारे साथ मैं अक्सर सुना करती थी कि जी फ़लान जगह पे हमारे आर्मी के कर्नल साहब गए, ब्रिगेड कमांडर साहब थे, वो जाते हैं फ़लान जगह पे दे के आते हैं, फ़लान जगह पे। मेरा भी बड़ा दिल करता कि मैं उनसे मुलाकात करूं, जाऊं, उनके साथ मिलूं। तो मुझे ऐसा मौका कभी नहीं मिल रहा था। तो अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि गर्ल्स कॉलेज में एक मीटिंग थी, वहाँ पे मुझे कमांडर साहब से भी मेरी मुलाकात होगी। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि मेरा अदारा चूँकि मरकज़ी अदारा है, तो वहाँ पे जो है भी वो कोने में है, जहाँ पे आपकी नज़र नहीं पहुँच सकती, वहाँ पे आप लोग नहीं जा सकते। तो काइंडली मेरे पास आए, मैंने उनको दावत दी। उसके बाद जो है वो आए इधर, उन्होंने देखा और बड़ा वो इस चीज़ को उन्होंने पहन लिया इस चीज़ का कि यहाँ पे तो कोई हाल ही नहीं है, बच्चों की स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा है, 400-500 बच्ची है यहाँ पे, तो इनके पास बड़ा मसला है। तो इस साल जो है इन सर्दियों की मैं बात करूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने इतना ताउन किया कि वो शेल्टर पहले लगा के दिए। उसके बाद ये जो 2 रूम्स हैं पढ़ा लिखा लीपा के हवाले से, ये 2 रूम्स भी जो उन्होंने हमें दिए, ये मैं बिलखुसूस यहाँ पे कमांडर साहब का, उनकी पूरी टीम का ने इतना हमारे साथ ताउन किया कि ये सर्दियाँ हमारी इतनी अच्छी गुजरी हैं और मेरा हौसला इतना बड़ा, और मुझे इतनी खुशी हुई कि वो यहाँ पे आए, मेरी रिक्वेस्ट पे आए और उन्होंने आके इतना सपोर्ट किया कि आज तक वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं। ये पीछे इल्म अदब के हवाले से ये जो बन रहा है प्लान, तो यहाँ पे भी उन्होंने हमारे साथ अपनी वो लेबर दी है, पूरा आज भी वो ताउन कर रहे हैं। तो इस पे मैं उनका शुक्रिया अदा करती हूँ, उनकी पूरी टीम का और इल्म अदब की टीम का और ये पाक फ़ौज का। मैं तो कहती हूँ उनके लिए मेरा खून का आखिरी कतरा है। एक औरत होने के नाते मेरा जज्बा इतना है कि पाक फ़ौज के साथ मैं हमेशा खड़ी रहूँ। मैं कहती हूँ पाक फ़ौज जिंदाबाद। तो चलें अब आपको स्कूल दिखाते हैं, जहां पर बच्चियां ज़ेवरे इल्म हासिल करने दूर दराज गाँव और देहातों से आती हैं। आप खुद देख सकते हैं और अंदाज़ा कर सकते हैं कि किस तरह कम से कम वसाइल का इस्तेमाल करते हुए भी प्रिंसिपल साहिबा की ज़ेरे निगरानी ये इदारा बेहतरीन तालीमी खिदमात फराहम कर रहा है। ये नए कमरे बन रहे हैं स्कूल के, जो आपको सामने दिखाई दे रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा एजुकेशन के ऊपर यहाँ पर काम हो रहा है और इस सिलसिले में पाकिस्तान आर्मी जो है वो अपना रोल प्ले कर रही है। हालांकि हम समझते हैं कि हमारी फ़ौज का काम सिर्फ सरहदों की हिफाजत है, लेकिन इसके साथ साथ वो एजुकेशन के ऊपर भी इन दूर दराज इलाकों में बहुत काम कर रहे हैं, जहाँ पर आम आदमी का पहुँचना भी मुश्किल है। तो आप ये देख सकते हैं कि
लोग शहरों में बैठकर तो बहुत बातें करते हैं फ़ौज के ख़िलाफ़, लेकिन आज हमने अपनी आंखों से आकर इस दूर दराज सरहदी इलाके में देखा कि किस तरह फ़ौज जो है लोगों की फ़लाह बहबूद के लिए, तालीम के ऊपर और इसी तरह सोशियो इकनॉमिक स्ट्रक्चर की बहाली के लिए, उसको बेहतर करने के लिए काम कर रही है। तो ये वो स्कूल था जो ज़लज़ले में बिल्कुल तबाह हो चुका था और मुख्तलिफ NGOs और पाकिस्तान आर्मी की मदद से इसको दोबारा जो है वो तामीर किया जा रहा है। स्कूल विजिट के दौरान हमारे साथ एक ऐसा दिलचस्प वाकया पेश आया जो हमारे लिए हैरानकुन था, तो चलें आपके साथ भी शेयर करते हैं और यकीनन आप भी सुनकर और देखकर हैरान होंगे कि आजकल के दौर में भी क्या ऐसा होता है। इससे कुछ गिरा है, जब ये बाइक पार कर रहे थे अपना, तो इनके कुछ पैसे गिरे हैं। तो ये पीछे आप दिखा सकते हैं छोटा बच्चा, इन्होंने मुझे बुलाया जी कि ये आपके दोस्त के पैसे गिरे हैं तो उनको दे दें। माशाल्लाह। मैंने कहा नहीं बच्चे आप खुद दे दें, तो काइंडली इनकी ऑनेस्टी थोड़ी सी अगर आप दिखा सकते हैं। बिल्कुल जी, माशाल्लाह। ये आजकल के दौर में भी देखें, इनके लिए क्लैपिंग होनी चाहिए कि बच्चों को कितनी अच्छी तालीम दी गई है कि पैसे गिरे हैं और उन्होंने जो है वो रहमत को पता ही नहीं अभी तक। ये देखें माशाल्लाह, और माशाल्लाह थे भी माशाल्लाह। ये देखें जी, ये 15,000 रुपए हैं जी। ये रहमत को पता ही नहीं है। माशाल्लाह भी अल्लाह ताला आपको खुश रखे। बच्चे ने मुझे कहा कि अंकल ये आपके दोस्त के पैसे गिरे हैं, आप उन्हें दे दें। मैंने कहा नहीं बच्चे आपने खुद देने हैं, ये ऑनेस्टी दिखा दीजिए। ये हमारे एक टीचर हैं जी। नहीं, ये आपका इनाम है बच्चे। नाम है बच्चे। ये जहीर साहब हैं, हमारे एक टीचर हैं, हाफिज़ कुरान है माशाल्लाह जी। इधर हमारे लोकल पड़ोसी हैं, ये उनका बेटा है। मैं माशाल्लाह। मुबारकबाद देता हूँ इसको। बहुत ज़बरदस्त जी, बहुत अच्छी तरबियत आपके वालिदैन ने आपको दी है माशाल्लाह। ये मेरे नहीं बेटा आप रखो, ये मेरी तरफ से बच्चे को इनाम है और माशाल्लाह इनका घराना बड़ा इल्मी अदबी घराना है और ये इसके वालिदैन की तरबियत का असर है जो बच्चे ये इंतहाई मजहबी घराना है जी। इसके तायाबू भी बहुत शुक्रिया, क्लैपिंग हो जाए जी बच्चे के लिए। और ये मेरी तरफ से आपका इनाम। नहीं, इनाम बच्चे का नाम है जी माशाल्लाह। सर ऊपर को बेटा, सर ऊपर को बेटा माशाल्लाह। क्या नाम है बेटा आपका? उस्मान जी। उस्मान। वेरी गुड। पूरा नाम क्या है? मोहम्मद उस्मान। मोहम्मद उस्मान। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 6। कैसे देखा आपने पैसे गिरे इनके? ये बाइक पर वहाँ पर गए, आगे से देखा मैंने उनके जेब में से गिरे वहाँ पर, बाद में मैं गया, मैंने सोचा कुछ कागज़ गिरे, बाद में मैंने देखे पैसे थे। ये आपने इस बच्चे मोहम्मद उस्मान की ये जो ईमानदारी की और दियानतदारी की मिसाल आपने देखी, तो अब ये कहाँ से आई ये दियानतदारी और ईमानदारी? है इनके वालिदैन की तरबियत और इनके टीचर्स और इनके तालीम के वजह से ही ये मुमकिन हुआ कि इन्होंने इतनी बेहतरीन तरबियत की। वरना दूसरे लड़के ऐसे लड़के होते वो मतलब दूसरे इलाकों में हम जाते हैं तो वो मतलब अपने बाइक खड़ी करते हैं या कुछ रखते हैं, तो हमें डर होता है कि पीछे से कहीं कोई कुछ निकाल ना ले। लेकिन यहाँ पे आप देखें ये तालीम और तरबियत का असर और इनके वालिदैन का मतलब मैं उनका भी मशकूर और इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ मोहम्मद उस्मान का। थैंक यू उस्मान, मोहम्मद उस्मान। और अभी आपने देखा कि यहाँ के बच्चे कितने अच्छे हैं कि उन्होंने जो है वो पैसे गिर गए थे 15,000 रुपया, वो वापस किया है। तो ये इनके टीचर्स की अच्छी एजुकेशन और इनके पेरेंट्स की अच्छी तरबियत का नतीजा है। तो एज ए टूरिस्ट अगर आप यहाँ पर आना चाहते हैं तो अब आपने ख़ुद देख लिया कि यहाँ का माहौल कितना अच्छा है, क्राइम रेट ज़ीरो है। अगर आप अपनी चीज़ें खुली भी छोड़ जाएंगे यहाँ पर तो कोई उसको नुकसान नहीं पहुँचाएगा। तो मेरी आपको ये एडवाइस है कि आप ज़रूर इस वैली में आएँ, इसको एक्सप्लोर करें, यहाँ पर आकर रहें और आप बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे। स्कूल के विजिट के बाद मेरे एक मुकामी दोस्त अब्दुल कयूम साहब जो महकमा ज़राअत में मुलाजिम भी हैं, हमें वादी लीपा के ज़रई निज़ाम के मुतालिक बताने और दिखाने के लिए अपने साथ ले गए। तो चलें इनकी जुबानी ही सुनते हैं कि यहाँ लोग ज़मीनों का इस्तेमाल कैसे करते हैं, क्या फसलें काश्त करते हैं और वक्त के साथ साथ ज़रई निज़ाम में यहाँ पर क्या तब्दीलियाँ आ रही हैं। पहले तो जब मैं आया था तो लोग पुराने तरीके से हल चलाते थे, तो आज ट्रैक्टर नज़र आ रहा है, आहिस्ता आहिस्ता जो है वो चेंजेस आ रही हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमने दूसरा साल है यहाँ पे किया हुआ है, ये ट्रैक्टर लेके आए तो इससे ये 1 घंटे में वो काम करता है। तो वही काम जो कई हफ्तों पर होता था मुश्तमिल, वो सेक्टर में कुछ ही घंटों में मुकम्मल होगा और ज़्यादा बेहतर तरीके पर हो जाता है। बहुत अच्छी हल्की हो रही है। अच्छा, तो इससे कुछ प्रोडक्शन में भी इजाफा जी हुआ? अल्हम्दुलिल्लाह, पिछले साल हमने यानी कि टिश्यू कल्चर जो हमने पोटैटो का एक ये प्लाट लगाए थे, वो तकरीबन 700 kg हमने लाया था। उसकी हमें प्रोडक्शन जो हुई है वो 2600 kg से अबव हुई है। सही से। और वही हमने वो जो है ना 150 रुपये किलो हमने ख़रीदा था अटक से, और यहाँ ला के हमने उसकी प्रोडक्शन हासिल करके हमने फार्मर को जो है ना 80 रुपये के साथ वही रूटीन
तो यहाँ नहीं था ये उस पर ये हमने लगाया हुआ है थूम। ये थोम लगाया है? अच्छा, देसी थोम। जी सर, देसी थूम। पहले मेरे ख्याल में लोगों को इतना नहीं था इसका। बस ये हल्का सा ये किचन गार्डन ये देखें वहाँ पे लुल्ले पे भी नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही तो ये होता था हमारा। तो अभी ये लोगों का आस्ते आस्ते ये जो अब जो महंगाई बढ़ रही है, ज़मींदार अपने पाँव पे खुद खड़ा होना चाहते हैं, हम उसको खड़ा करना चाहते हैं। सही ताकि वो देखें कि फसल में या बाज़ार की चीज़ों में जो उस पर ज़्यादा विडिसाइड स्प्रे वगैरह होती हैं, उससे बेहतर ये है कि अपना माशाल्लाह जी बहुत, और फसल भी बहुत अच्छी से हेल्दी लग रही है। जी सर। अच्छा, मैं भी मुख्तलिफ लोगों से पूछ रहा था तो वो बता रहे थे कि पाकिस्तान आर्मी ने बहुत हेल्प की है एग्रीकल्चर के शोबे में भी यहाँ पर। खुसूसन मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें भी अवेयरनेस दी है कि और साथ चलाया है, ज़मींदारों के साथ भी चलें। उन्होंने लोगों को फ्री ऑफ कास्ट बीज भी दिया है। अच्छा, माशाल्लाह। बीज का बीज भी दिया है और पौधे भी दिए हैं। सही। और इस वक्त जो उन्होंने जो है तकरीबन 3000 पौधे हमारे आलिव के आए हुए हैं। सही। और 3000 पौधे जो है ना वो 86 रुपये पर पौधा उन्होंने दिया है, जबकि उसकी कीमत 1000 से भी अबव बनती है। बिल्कुल ऐसे ही। तो इतनी काशें पाक आर्मी हमारे साथ कर रही है, हम इसका शुक्रिया अदा कर ही नहीं सकते। ये आपने जैतून काश्त की है जी, ज़बरदस्त जी। ये लास्ट टाइम पे पिछले महीने ये अफवाज पाकिस्तान ने हमें ये प्रोवाइड किए। अच्छा। बेसिकली मेरे ख्याल में ये मार्केट में 700 से 800 का एक पौधा है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे हमें उन्होंने 87 रुपये 87 रुपये के एक पौधा दिया है। सही। तो अल्हम्दुलिल्लाह अफवाज पाकिस्तान का यहाँ फील्ड में हर शोबे में उनका कंट्रीब्यूशन है, उनकी आउटपुट है कि यहाँ के जो मुकामी लोग हैं, हाँ वो किसान हो या बाकी भी जो मुलाजमीन लोग हैं, उनको किसी तरीके उनको फाइनेंशियल से बूस्ट अप किया जाए, ताकि अभी आप मार्केट में आप जैतून का छोटा 10 पैक लें, 100 में वो तो 700-800 का आपको मिलेगा, 500 से ऊपर मिलेगा। ऐसे ही है। हम वो ज़्यादा मालिश के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं पाकिस्तान भी। अच्छा, ये तो बहुत बड़ी एक जो है ना इनोवेशन जो है आर्मी ने आप लोगों को जो है करवाई है इस इलाके में, क्योंकि जैतून यहाँ पर बहुत अच्छी काश्त हो सकती है इसकी। बिल्कुल। और ऑलिव ट्री जो है ये कैश क्रॉप है, एक दफ़ा ये यहाँ पर कामयाब हो गया तो आप लोगों को कोई और काम करने की जरूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि 4 से 5 साल के बाद 4-5 साल के बाद ये प्रोडक्शन इसकी शुरू हो जाती है। बिल्कुल। इसके दाने भी आप देखें कि इसके लीव्स भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं कहवे के तौर पर, उसमें बेशुमार बीमारियों का इलाज। देखें ना, मसवाक बाजार से आप देखें 50 रुपये मसवाक मिलती है, ऐसे ही तो मतलब इसका मल्टीपर्पज यूज है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये बहुत अच्छी एक काविश है आर्मी की तरफ से, आप लोगों को जो है एग्रीकल्चर के साथ मिलकर कोलैबोरेट करके उन्होंने ये बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाई है। इंशाल्लाह मुस्तकबिल में लोकल जो इकोनॉमी है उसके ऊपर इसके बहुत अच्छे साथ जो दिलचस्पी ली इसमें ब्रिगेडियर बासम महमूद कमांडर माशाल्लाह, वो जहाँ पर भी हम गए। उसके बाद कर्नल हवाज साहब जो कमांडिंग ऑफिसर मुकामी, तो इन दोनों साहिबान का तहे दिल से हम लोग मशकूर हैं कि उन्होंने यहाँ के लोगों को ज़ाती तौर पर फाइनेंशियल बूस्ट अप। अच्छा, हमारी जिससे भी बात हुई है तो बगैर जो है ना किसी उसके बिला झिझक उन्होंने हमें बताया कि आर्मी का जो रोल है और जो उन्होंने यहाँ पर काम किए हैं, और ख़ासकर ब्रिगेडियर वासिफ साहब और कर्नल अवैध साहब का उन्होंने नाम लेकर कहा कि इनकी बड़ी जो है यहाँ पर मेहनत है, वरना लोग आते हैं, ऑफिसर्स आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन उनका बहुत वाकई उनकी टीम का बहुत रोल है इसमें। जाती कंट्रीब्यूशन है, हर बंदा आता है यहाँ से अपनी जॉब पूरी करके चला जाता है, ये एक्स्ट्रा पेन है जो वो ले रहे हैं। बिल्कुल इनकी जाती एफर्ट है, जाती मेहनत है। बिल्कुल। आप लोग भी आप देखना, आप यहाँ पे आए हैं, हम तो सैर के लिए आए थे, लेकिन हमें आकर जो है कि नई नई चीज़ें पता लगी और बहुत ज़्यादा। फर्स्ट टाइम पे लिपा में ये इसको प्रोड्यूस किया, लॉन्च किया गया है। तो इंशाल्लाह अगर यहाँ के लोग मुकामी लोग इस पर दिलचस्पी लें तो ये मुस्तकबिल में हमारे जो अखरोट का फल है उससे भी ज़्यादा ये बेनिफिशियल है। बिल्कुल। और मेहनत भी कम है। अभी अखरोट का फसला है कम से कम 25 जगह भी घेरता है ना, 20 से 25 साल के बाद जाके उसका आपको सही तरह मिलता है। लेकिन ये कि आप 5 से 6 साल के बाद आपको और ज़्यादा बेनिफिशियल और ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह इन दोनों साहिबान का और मकामी यूनियन का बेहद शुक्रिया कि उन्होंने साथ पौधे नहीं दिए, उनका यहाँ पे बंदे आके लेबरिंग उनकी आई, उन्हें लगा के भी दिए हैं। अच्छा, साथ मशीन भी लेके, हमें अपनी कोई एफर्ट नहीं करनी पड़ी, सिर्फ मैंने ये असिस्टेंट उनको दी कि मेरी ये ज़मीन है, वो मेरे साथ आए, मैंने से उनको पेमेंट दी है, मेरे 50 पौधे मैंने ली, 50 पौधे लगा के। अल्हम्दुलिल्लाह इन तमाम साहिबान का बेहद शुक्रिया। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। इस वादी में आज़ाद कश्मीर के दीगर इलाकों की निस्बत अगरचे गुर्बत काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन तालीमी और ज़रई निज़ाम में इनकलाबी इस्लाहात की बदौलत इंशाअल्लाह उम्मीद है कि मुस्तकबिल में यकीनन यहाँ के लोगों के मुआशी हालात में
काफ़ी ज़्यादा बेहतरी आएगी। ये क्या हुआ है आपको? मुझे क्लाउड क्या हुआ है? मुझे मारा है। मारा है? किसने मारा है? क्लाउड है? क्लाउड इसने मारा है? क्यों मारा है भाई को? जी? मैं तो चलें आपको लीपा के खूबसूरत खेतों की सैर करवाते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर लाल चावल और गंदम की काश्त कैसे की जाती है। अब्दुल कयूम भाई, आपके साथ अभी ऊपर जो हमने चीज़ें देखी बड़ा मज़ा आया। तो अभी ये खेतों में हमें लेकर आए हैं अब्दुल कयूम भाई दिखाने के लिए। तो एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये हमें बता रहे थे कि यहाँ पर जो चावल काश्त किया जाता है उसको रेड राइस कहते हैं, और वो लाल रंग का छोटा चावल है जो दुनिया के बहुत ही कम इलाकों में काश्त होता है। तो इसके बारे में हम अब्दुल कयूम भाई से थोड़ा सा पूछते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा जो रेड राइस है इस पर थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और ये इसकी अफदीद ये है, ये शुगर लेस भी है। अच्छा, इसमें मतलब स्टार्च कंटेंट बहुत कम है। जी जी। और उसके बाद ये है, ये हमारे इलाके में ये सिर्फ वादी लीपा में आपको मिल सकता है। अच्छा, और बाकी कश्मीर में नहीं लगता? बाकी नहीं मिल सकता। तो इस पर हम अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, इस पर कुछ बीमारियाँ वगैरह आ रही हैं। तो रिसर्च वालों से हमने कांटेक्ट किया और कुछ आए हुए थे, उन्होंने इस पर तहकीक की है कि इसमें किसी चीज़ की कमी है। सही सही। वो भी कर रहे हैं। तो बल्कि इस साल हमारा एक ट्रायल भी वो लगाएंगे। तो अभी जस्ट मेरे ख्याल में 1-2 वीक के अंदर अंदर वो इधर पहुँचे। जी। तो उन्होंने कहा कि आप इसकी सीडिंग वगैरह या पनीरी किस तरह काश्त करते हैं। हमने उनको बताया कि ये तरीक़ाकार है। ये सामने एक छोटा सा ये पानी वाला ये खेत सामने नजर आ रहा है, ये पनीरी के लिए हमने बनाया हुआ है। अच्छा। और अभी इस पे पनीरी हमने काश्त कर दी है। अच्छा, ये बताएं कि ये जो इसका सीड है ये लोकल आपकी जनरेशन टू जनरेशन चलता आ रहा है या कहीं बाहर से आपने मंगवाया? नहीं, ये तो मेरी जो मालूमात है ये यानी पुराने वक्तों से चलता आ रहा है। अच्छा, हमारे आबाई फोर फादर्स आपके जो है इसको यहाँ पर लगाते आ रहे हैं। जी जी। सही। मेरा ख्याल है कि आज़ादी से पहले जब मकबूजा कश्मीर के साथ लिंक था तो वहाँ से शायद इसका बीज आया हो, क्योंकि मकबूजा कश्मीर में भी बहुत बड़े एरिया के ऊपर चावल की काश्त होती है। बिल्कुल सही। जी, बहुत शुक्रिया। इसके अलावा और कौन सी फसलें काश्त की जाती हैं? यहाँ पे हमने इस साल जो है ना ये 70 एकड़ पे हमने गंदम काश्त की है। अच्छा। तो लोगों को यही पहले ये हम करते थे कि इसको चारे के तौर पे हम इस्तेमाल करते हैं। सही सही। अब हम लोगों के साथ सख्ती की हुई है कि आप इसका दाना बनाएं, अपने आप को खुद मुफीद बनाएं, बाजार से खरीदने के बजाय अपनी जो है ना यूज़ करें। बिल्कुल सही। तो 70 एकड़ पे जो हमने जो इस वक्त जो है ना गंदम जो है ना ज़मींदारों को महकमा ज़राअत ने दी है। सही। और वो भी सब्सिडी भी दी हुई है। सही। और उसके साथ हम फर्टिलाइज़र भी देते हैं, और साथ वीडिसाइड्स या इस तरह कोई स्प्रे वगैरह करनी हो तो वो भी करते हैं। मॉनिटरिंग हमारी जारी है। तो उसके अलावा हमने जो ज़मींदारों को पाक आउटरीमिंग के तावन से जो है ना ऑलिव के 3000 पौधे दिए हैं। सही, वो भी हम देख कर आए थे जो आपने तो इसी तरह कई बहुत सी जगहों पे लगे जी जी। और फ्रूट प्लांट्स के भी हैं। उसके बाद वालनट का जो है ना हमने पिछले साल जो हमने 6500 पौधा जो है ना फ्री ऑफ कास्ट आर्मी ने दिए है। ज़बरदस्त जी। तो हम जो दे रहे थे ऑफ रेट पे, यानी 60-70 रुपये हमारी उसकी वो कास्ट आती थी ऑफ रेट पे। हमारा एक प्रोजेक्ट है CMP, उसके तहत हम 70 रुपये देते हैं। वैसे उसकी 130-40 रुपये कीमत है, तो हम 50 भी दे रहे हैं। इस साल भी हमने जो है ना फ्रूट प्लांट्स के जो पौधे हैं वो 2000 लाए थे। उनमें से जो तकरीबन 500-600 पौधे हमने फ्री ऑफ कास्ट दिए हैं, और बाकी जो है ना जो तकरीबन 1400 पौधा जो हमने दिया है उसका आधी कीमत पे दिया हुआ है, 50% पे। और कोई 400-500 पौधे जो हमने दिए हैं वो फुल कीमत पे, जो लोगों की अपनी डिमांड थी वो उसका। और उनके हमने आर्चर भी बनाए हुए हैं। तो आप अगर हमारे साथ आपके पास टाइम हो तो हम आपको चलें इंशाल्लाह वो भी ज़रूर देखें। थैंक यू, शुक्रिया।
ये पनीरी लगाई हुई ये है, हमने पनीरी लगाई हुई है। सही सही। ये जो जगह खाली है, हाँ जी, ये अभी वो दूसरा जमींदार लगाएगा। अच्छा। वो जहाँ पे टेनियाँ वगैरह खड़ी हैं, जी जी, ये समझ लें कि ये जमींदार। तो इसके लिए तो पानी खड़ा रखना पड़ता होगा। जी जी, ये तो स्टिल पानी खड़ा रहता है। ये मिट्टी जो है वो मेरा ख्याल है चिकनी मिट्टी क्ले है जिसमें पानी खड़ा रहता है। जी जी, जो जज्ब तो नहीं होता है इसमें? नहीं जज्ब नहीं होता है। अच्छा। हर दूसरे दिन तीसरे दिन हम थोड़ा थोड़ा इसको पानी लगाते हैं। तो इस मिट्टी में गंदम भी सही काश्त हो जाती है? जी, ये सामने ये देखें, ये साइड पे फील्ड में ये गंदम। लेकिन उसको फिर आप इरिगेट कम करते होंगे, पानी कम लगाते वो होंगे। उसके लिए ये हमने वो पानी निकालने के लिए रास्ता रखा हुआ। रास्ता रखा क्योंकि उसको कम पानी की जरूरत है। जी बिल्कुल। सही। उसकी साइडों से नालियाँ लगाई हुई हैं। सही। और नालियों से वो पानी निकल जाता है और गंदम इस तरह रहती है। जब ये पनीरी तैयार होगी तो हम गंदम की हार्वेस्टिंग करेंगे। सही सही, बहुत शुक्रिया। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। हल चलाने जा रहे हैं? 2 मिनट। अच्छा, है कैसी है ये जरा इसके बारे में बताएंगे, हल के बारे में अपनी ज़बान में बता दें, कोई अपनी लोकल लैंग्वेज में बताएं। ये हम अपने खेतों में हाल जोतते हैं। अच्छा, ये पुराना तरीका है, जो पुराना सदियों पुराना तरीका, उसी से कदीमी। तो ट्रैक्टर का इस्तेमाल क्यों नहीं करते आप? ट्रैक्टर का भी होता है। ये ऐसी जगह पर हम लेकर जाते हैं ना जहाँ पर ट्रैक्टर नहीं जा सकता। तो ये किस लकड़ी से बनाया जाता है? ये आम लकड़ होती है। किस दरख्त की? देहार की होती है। देहार की? देहार की लकड़ी मजबूत होती है ना, जरा कीड़ा भी नहीं लगता। तो ये सिंगल पीस में बनता है कि ये सिंगल पीस में एक ही? तो इतना मजबूत होता है कि ये सिंगल होता है। अच्छा, तीन पार्ट, आगे से ये इसकी 4 पार्ट। ये इसके फिर वो लोहे का वो आगे वो लगता है। सही जमीन को फाड़ने के लिए। सही, बिल्कुल। क्योंकि सिंगल पीस में तो वो इतना मजबूत नहीं हो सकता ना। जो हमारा जब पुराना कल्चर था ना जी, उसमें ये था कि हमारी ये 2-3 कलर की हल होती थी। सही। एक ये इसका जो ये लोहे का जो पार्ट होता है वो छोटा सा होता है, वो पहले जमीन को हल्का सा वो फाड़ता था। हम अपनी जुबान में जंगी कहते हैं। जंगी, अच्छा। ये साथ में ये मुंडी होती है। मुंडी, सही। ठीक है ना, ये अलग-अलग पार्ट होते हैं। अच्छा 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 अच्छा, बहुत शुक्रिया। खड़े हो जाओ। हमारे डिपार्टमेंट में ये यूनिसेफ का एक ताउन से जो हमने ये बेड़े हैं जो गरीब नादर लोगों को दिए हुए हैं, बेवा ख़वातीन को दिए हुए हैं ताकि वो अपने पाँव पे खड़े हो जाएं। और ये हमने 4 बेड़े जो इनको फीमेल्स दी हुई हैं, एक मेल देनी थी वो अभी तक नहीं दी है क्योंकि बाद में मौसम ख़राब हो गया था तो उसकी वजह से कोई ऐसा रब्ता दोबारा नहीं हो सका। ये हमने 4 दिए हैं। अब ये इनकी जो है ना प्रोडक्शन बढ़ गई है, ये 6 हो गई हैं तकरीबन। तो अभी हमने वो ख़वातीन के साथ हम हर महीने मॉनिटरिंग भी करते हैं कि बीमार हो जाए तो उसको अमूर अमानात के ज़रिए मेडिसिन वगैरह जो भी वो भी देते हैं। तो कुछ इन भेड़ों के बारे में बताएं कि ये इनकी क्या स्पेशलिटी है और मतलब ये यहाँ पर पाए जाते थे या पहले इनकी नस्ल यहाँ पे नहीं थी? ये इनकी नस्ल पहले यहाँ पे नहीं थी। ये इसलिए लाए गए हैं कि इनकी एक तो ऊन बहुत अच्छी होती है, इसके लिए जो अपने जो हमारे पहले बाव-ए-दाद से वो कपड़े बनाते थे, कंबल बनाते थे, उसके लिए और गोश्त के लिए बहुत अच्छा है। तो उसके ये फ़ायदा है। बहुत शुक्रिया जनाब। थैंक यू जनाब। अस्सलाम वालेकुम। आखिर में अल्लाह पाक से दुआ है कि खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पे उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो। यहां जो फूल खिले खिला रहे सदियों, यहां से खिज़ां को गुजरने की मजाल ना हो। यहां जो सब्जा उगे हमेशा सब्ज रहे और ऐसा सब्ज के जिसकी कोई मिसाल ना हो। खुदा करे कि न खाम हो सरे वकारे वतन और इसके हुस्न को तशवीश माहो साल ना हो। हर एक फर्द हो तहजीब फ़न का औजो कमाल, कोई मलूल ना हो कोई खस्ता हाल ना हो। खुदा करे मेरे एक भी हम वतन के लिए, खुदा करे मेरे एक भी हम वतन के लिए हयात जुर्म ना हो जिंदगी वबाल ना हो।